पेस मेकर। आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई लोगों ने ये शब्द पहले भी सुना होगा और शायद आप में से कई लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये पेस मेकर क्या भला है, इसे क्यों लगाया जाता है, ये कैसे काम करता है, ये असली में है क्या चीज़। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पेस मेकर के बारे में वो सारी डिटेल्स जो आप हमेशा से जानना चाहते हैं। तो पेस मेकर को जानने से पहले हमें हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। जी हाँ, जिस तरह हमारे घर में वायरिंग होती है और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, उसी तरह हमारे हार्ट में भी एक कंप्लीट वायरिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और उसमें एक पावर जनरेटर होता है जहाँ से हार्ट को मिलने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होकर पूरे हार्ट में पहुँचती है। ये जो पावर जनरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत छोटा सा एरिया होता है हार्ट के ऊपरी राइट हिस्से में। उस हिस्से में इस छोटे से पार्ट को, जो कि हार्ट का पावर जनरेटर है, या यूँ कहो कि जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है, इसे हम साइनो-एट्रियल नोड या शॉर्ट में SA नोड कहते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस पॉइंट पे जनरेट होती है SA नोड में, और फिर वहाँ से नीचे बहते हुए आती है और हार्ट के सभी हिस्सों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के सिस्टम से पहुंच जाती है। हार्ट के इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को हम हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, और ये कंडक्शन सिस्टम के द्वारा जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पूरे हार्ट के मसल में फैल जाती है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिसके वजह से हार्ट पंप करता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम काम करता है। तो अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि ये पेस मेकर क्या होता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, पेस मेकर ये दो शब्दों से बना है। पेस यानी कि स्पीड और मेकर यानी कि बनाने वाला। तो पेस मेकर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे हार्ट के बीटिंग की स्पीड या गति को एक नॉर्मल लेवल पर बनाए रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी है जिसके वजह से अगर हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट है या दिल के धड़कने की जो स्पीड है, जो कि नॉर्मली 1 मिनट में 60 से 100 प्रति मिनट के रफ्तार पर हमारा हार्ट बीट होना चाहिए, अगर ये स्पीड इससे कम हो जाए तो ऐसे वक्त पर हार्ट को उसकी गति को मेंटेन करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, वो डिवाइस होता है ये पेस मेकर। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये पेस मेकर आखिर काम कैसे करता है। तो पेस मेकर में बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला, इसका पल्स जनरेटर। ये पल्स जनरेटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है उसी तरह से जैसे कि हमारे हार्ट का साइनो-एट्रियल नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। और इसका दूसरा पार्ट होता है इसके लीड्स, जो कि वही काम करते हैं जो हमारे हार्ट में हार्ट के वायरिंग सिस्टम काम करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको पल्स जनरेटर से लेकर हार्ट के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम। तो सबसे पहले पल्स जनरेटर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और ये लीड्स के सहारे हार्ट के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और हार्ट को पंप करवाती है। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पेसमेकर। तो पेसमेकर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक सिंगल चेंबर पेसमेकर, यानी कि ऐसा पेसमेकर जिसमें एक ही वायर होता है और वो हार्ट के एक ही किसी चेंबर को स्टिमुलेट करता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाता है। दूसरा होता है डुअल चेंबर पेसमेकर। तो जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं कि ये पेसमेकर हार्ट के 2 चेंबर्स को स्टिमुलेट करता है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाता है 2 वायर्स की मदद से। इन दोनों के इंडिकेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको सिंगल चेंबर पेसमेकर से काम हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको डुअल चेंबर पेसमेकर लगता है। तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पेसमेकर के बैटरी की लाइफ के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस पेसमेकर के पल्स जनरेटर में एक बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करती रहती है। इस बैटरी की लाइफ इन जनरल 8 से 10 साल तक होती है, यानी कि एक बार पेसमेकर लगा दिया तो 8 से 10 साल तक चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों में ये थोड़ा जल्दी भी फिनिश हो सकता है और कुछ लोगों में इससे थोड़ा लंबा ड्यूरेशन तक भी चल सकता है। तो इस बैटरी में कितनी लाइफ बाकी है ये जानने के लिए इस बैटरी को हमें, या इस पल्स जनरेटर को, या इस पेसमेकर को हमको रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर चेक करवाते रहना पड़ता है। इसे कैसे चेक करवाया जाता है, इसके बारे में जब पेसमेकर लगाया जाता है पेशेंट को तो उनको जानकारी दी जाती है। Now let us discuss some important things
विद रिस्पेक्ट टू पेसमेकर। तो अगर आपको पेसमेकर लगा है तो किन कुछ बातों पर आपने ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 और सबसे ज़रूरी, इस पेसमेकर का रेगुलर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर चेक होते रहना चाहिए। इसको पेसमेकर के जो टेक्नीशियंस हैं वो एक प्रॉपर उनके पास इक्विपमेंट होता है, उससे चेक करते हैं। उसमें वो ये सब चेक करते हैं कि पेसमेकर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेसमेकर की बैटरी लाइफ कितनी बाकी है, उसके सारे जो हार्ट को स्टिमुलस मिल रहा है, कार्डियक इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो बराबर जा रही है या नहीं, हार्ट खुद होके कितना खुद की हार्ट बीट से चल पा रहा है या नहीं। तो ये सारी बातें इस चेकअप में होती है। ये वंस इन अ ईयर डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन होता है, और ख़ासकर इनिशियल पार्ट में, जैसे पेसमेकर लगने के कई शुरुआती कुछ महीनों में वगैरह ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये कि उस पेसमेकर वाली जगह पर किसी तरह के इन्फेक्शन के कोई साइन है या नहीं। यानी कि क्या उस जगह पर अचानक दर्द काफ़ी बढ़ गया है, क्या उस जगह पे काफ़ी रेडनेस आ गया है, क्या उस जगह से कुछ पस निकल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको नज़र आता है तो तुरंत आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। और इसके अलावा एक तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि पेसमेकर लगाया होते हुए भी अगर आपको फिर से बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रही है, सीने में तेज़ धड़कन लग रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये सब इस बात का साइन हो सकता है कि शायद आपका पेसमेकर बराबर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सूरत में भी तुरंत आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। और फाइनली हम बात करेंगे कुछ पेसमेकर सिमिलर्स के बारे में, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो दिखने में तो पेसमेकर जैसे लगते हैं बट वो प्योरली पेसमेकर्स नहीं है, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें पहला डिवाइस है जिसे हम कहते हैं ICD, यानी कि इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये दिखने में बिल्कुल पेसमेकर जैसा होता है, वो इसी तरह से चेस्ट में लगा हुआ रहता है, उसके वायर्स वैसे ही हार्ट के अंदर जाते हैं। लेकिन ये डिवाइस का मेन काम होता है हार्ट को शॉक देना। हार्ट की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की गति इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसे लोगों में ये ICD डिवाइस लगाया जाता है, जो कि ऐसे वक्त जब हार्ट की गति बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो हार्ट को शॉक देके उसकी गति को नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। दूसरा पेसमेकर सिमिलर डिवाइस है जिसको हम कहते हैं CRT, यानी कि कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये जो CRT डिवाइस होता है ये भी बिल्कुल पेसमेकर जैसा दिखता है, लेकिन इसका मेन काम होता है कि हार्ट की जो पंपिंग है जो वीक हो गई है एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म की वजह से, जिसको हम डिससिंक्रोनी कहते हैं, यानी कि हार्ट के जो अलग अलग चेम्बर्स है ये एक दूसरे के साथ रिदम में अगर बीट नहीं करते हैं, तो इस तरह की बीमारियों में, हार्ट की वीकनेस वाली बीमारियों में इस CRT को लगाया जाता है। तो CRT और ICD बिल्कुल ध्यान में रखिए, दिखने में बहुत कुछ पेसमेकर जैसे रहते हैं, लेकिन ये प्योरली पेसमेकर का काम नहीं करते हैं, इनके मेन काम कुछ और है। तो फाइनली अगर मुझे एक लाइन में इस पेसमेकर को एक्सप्लेन करना है तो मैं कहूँगा ये एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ट की पेस के मेकिंग का काम करता है, यानी कि हार्ट की स्पीड को, दिल के धड़कने की स्पीड को बनाए रखने का काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको ये पेसमेकर का कॉन्सेप्ट जितना आसान भाषा में समझा सकता हूँ मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये पेसमेकर वाली चीज़ समझ में आई भी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे आप सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सब लोगों को फ़ायदा मिले। और अगर आपके कुछ कमेंट्स है, क्वेरीज़ है, डाउट्स है, या आप अगले वीडियोस के लिए कुछ विषय मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।